यहाँ मनुष्य का जीवन अनियमित और अज्ञात है, कठिन और अल्प है, और वह भी दुख से युक्त है। ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे कि जन्मे हुए लोग न मरे। बुढ़ापा प्राप्त करके भी मरना ही होता है। प्राणियों का ऐसा ही स्वभाव है। जैसे पके हुए फलों को प्रातः ही गिरने का भय होता है, वैसे ही जन्म लिए हुए प्राणियों को नित्य मृत्यु से भय लगा रहता है। जैसे कुम्हार द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन सभी टूट ही जाने वाले हैं, ऐसा ही प्राणियों का जीवन है। तरुण, बड़े, बच्चे और बुद्धिमान सभी मृत्यु के वश में चले जाते हैं। सभी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। उन मृत्यु के अधीन रहने वालों के परलोक जाते समय न तो पिता पुत्र की रक्षा करता है, न तो कोई भाई बंधुओं की रक्षा करता है। भाई बंधुओं के देखते हुए ही, नाना प्रकार के विलाप को देखते हुए भी मृत्यु अकेले ही प्राणियों को वध करने वाली गौ की भांति ले जाती है। इस प्रकार यह लोग मृत्यु और बुढ़ापे से पीड़ित है। इसलिए धीर पुरुष संसार के स्वभाव को जानकर शोक नहीं करते। जिसके आने और जाने के मार्ग को नहीं जानते हो, दोनों अंतों को न दिखते हुए व्यर्थ में विलाप कर रहे हो। यदि विलाप करते हुए कुछ भी अपना भला कर सके तो बुद्धिमान व्यक्ति भी अपने को पीड़ित करता हुआ वैसा ही करेगा। किंतु रोने और शोक करने से चित्त को शांति नहीं प्राप्त होती, प्रत्यतु अधिक दुख ही उत्पन्न होता है और शरीर पीड़ित होता है। अपने आप को पीड़ित करते हुए व्यक्ति क्रूस और कुरूप हो जाता है। उससे मरे हुए का पालन नहीं होता। विलाप करना निरर्थक है। जो व्यक्ति शोक को नहीं छोड़ता है वह अत्यधिक दुख को प्राप्त होता है। मरे हुए व्यक्ति के लिए पश्चाताप करते हुए शोक के वश ही में पड़ जाता है। अपने कर्म अनुसार अन्य भी मरकर जाने वाले मनुष्य और मृत्यु के वश में पड़कर दुखी होते हुए प्राणियों को देखो। मनुष्य जिस जिस बात को अच्छा समझता है वह उससे अलग हो जाती है। इस प्रकार के वियोग और लोक के स्वभाव को देखो। यदि मनुष्य 100 वर्ष या उससे अधिक जीवित रहे तो भी वह भाई बंधुओं से अलग हो ही जाता है और यहाँ जीवन को छोड़ देता है। इसलिए अरहत के उपदेश को सुनकर विलाप करना छोड़ मरे हुए व्यक्ति को देखकर सोचे कि अब वह मुझे फिर नहीं मिल सकता। जिस प्रकार आग लगे घर को पानी से बुझाए, ऐसे ही धीर, प्रज्ञावान, बुद्धिवान और कुशल नर उत्पन्न शोक को शीघ्र ही उसी तरह नष्ट कर देता है जैसे कि वायु रुई को उड़ा ले जाए। अपना सुख चाहने वाला मनुष्य शल्य रूपी रोना, विलाप और मानसिक दुख को निकाल दे। जो शल्य रहित है, अनासक्त है और चित्त शांति को प्राप्त है, वह सब शोक से परे है। वह शोक रहित शांत होता है।